एक एक पतंग की क्वालिटी देखिए, इसमें एक एक क्वालिटी देखिए। ये पतंग 18 रुपये की एक मिलती है, 86 पतंग है। और कलेक्शन में उठाता हूँ ये सब पतंगें देखिए, ये 10-10 रुपये की पतंगें हैं कलेक्शन में। ये सब पतंगें मेरठ की हैं, भारी पतंगें हैं। और ये पतंग घोटी हुई तीली की पतंगें हैं, ये मिलती नहीं हैं अब। ये बाबा आदम ज़माने की पतंगें रखी हैं। ये पतंगें उस दुकान से मिली है जहाँ पे लोग पानी पीते हैं आजकल। ये पतंगें देखिए, ऑलरेडी हाल पतंग है, क्योंकि जब ये लड़ती है पतंग की गुलाई होती है। आज मैंने खैराबाद वालों को पानी मंगा दिया, एक पतंग से मैंने 6 छक्का मार दिया, वो हमारे साथ तक आ गया। लेकिन उसकी औकात पता लग गई कि वो आज काट नहीं पाया, पानी मांग के अपने घर के गया। अब काट लेगा, अब लड़ाएगा भी नहीं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि वो समझ गया कि इसकी पतंग काटना मुसीबत है कि हम चोर बन जाएं। वो पूरी पतंग उतार लाया, मेरी पतंग बहुत दूर लगी थी, पानी मांग गया बेचारा। एक पतंग से जो 3-2 पतंग से कट जाए 8-10, तो पानी नहीं मांग जाएगा। बेचारा टिकट देते देते परेशान हो गया, पतंग छोड़ भागा। लेकिन आज भी वन मैन आर्मी कहलाता है, अकेले सुबह से शाम हो जाए लड़ाने के लिए आगे रहेगा। वन मैन आर्मी टू मच अगेन पॉइंट, दिस इज लेटर, दिस पॉइंट इज टेल मी नाउ, very nice kite, this is collection this well, I will be collection this successful। ये अजंता कागज़ है, जिसे अजंता कागज़ कहते हैं। ये चिकना कागज़ है, इसका कलेक्शन चिकने कागज़ में होता है। इसकी कासें फटती नहीं है। ये कौवा पतंग है, इसको नीचे पटकने में ये अगर अंदर का मुड्ढा मारती है बाहर का तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम अंदर के मुड्ढे पर खींचेंगे पतंग को तभी काट पाएंगे, क्योंकि जब एक पतंग लड़ जाती है तो उतारी नहीं जाती है, और पतंग जब पूरी घूम जाए तभी उतारी जाती है, हल्के मुड्ढे पे नहीं उतरती। ये पतंग वो पतंग है कि इनकी पतंग की क्वालिटी ऐसी है कि सारी पतंग को एक कर देते हैं तब भी। और ये गुलाबी पत्ता, नीला पत्ता है। ये पतंग बहुत प्यारी पतंग है, इस पतंग को वो कहते हैं। ये भी अजंता कागज़ है। ये पतंग सब मेरठ की हैं, लखनऊ मेरठ। ये लखनऊ में भी नहीं मिलती है, ये मेरठ की पतंग है। ये पतंगे वो पतंगे हैं, ये ज़बरदस्त पतंगे हैं। इसमें वो पतंग की क्वालिटी है कि पतंग सीधे जाके आसमान की ओर जाती है और खड़े हो जाती है। और ये पतंग वो पतंग है जो गुलाबी पत्ते में आती है, और बहुत प्यारी पतंग है। ये पतंगे वो पतंगे हैं जिसको लोग ढूंढते हैं अब भी, लेकिन अब वो पतंग मिलती नहीं लाइनिंग वाली। लेकिन वो पतंगे भी बेकार हैं इसके आगे, मेरा दावा है। क्योंकि पतंग लड़ाने वाला अच्छा हो तो हर पतंगबाज रोता है, क्योंकि जो मैदान से रोते हैं जो घर के नहीं होते। घर से लड़ाने पे डोर खड़ी रहती है, लेकिन मैदान पे डोर सीधी उतरती हैं, चिराव बनता है। प्लेयर किधर से लड़ना चाहिए पता होना चाहिए। लेकिन बेईमानी का पेच सही नहीं होता। हर बेईमान कहता है मैं बेईमान नहीं हूँ, लेकिन पतंग एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये सबसे महंगा शौक़ पतंग ही रह गया है। क्योंकि हर शौक़ सस्ता है, चाहे बीवी को पालना हो चाहे बच्चे हों, हर शौक़ सस्ता है, लेकिन पतंग का सबसे महंगा शौक़ है। इसको करने के लिए रॉयल लोग आगे आते हैं। ये रॉयल काइट प्लेयर हैं और हमेशा ये रॉयले रहेंगे। और चरखियाँ रखी हैं काफ़ी, और ये चरखियाँ रखी हैं, गिट्टे रखे हैं, सब भरे रखे हों स्टॉक में। जब भी ज़रूरत पड़ती है अपने टीम के लिए किंग हसन खड़ा उतरता है, क्योंकि हमेशा खड़ा ही उतरना ही एक प्लेयर की निशानी है। क्योंकि अच्छे प्लेयर कभी कदम रखते हैं तो 1-2 कट जाते हैं, लेकिन तीसरी पतंग से वो अचार बनाते हैं कि दूसरा भाग जाए। आज भी मैंने वैसा ही किया। खैराबाद वालों को निराश करके मैंने उनके घर को भेजा। मेरे को एक पतंग से काट लिया एक, लेकिन पहली पतंग से मैंने एक काटी और दूसरा कट गया अंदर दिखाने में, डोर लग गई मेरे ऊपर। लेकिन मैंने दूसरी पतंग को फिर बढ़ाया और अंदर का मुँह लिया, तब भी कट गया।
लेकिन मैंने जो तीसरी पतंग को बड़ी बढ़ाई और बड़ी पतंग से हमला किया। पतंग की क्वालिटी ये थी, ये पतंग थी, इसको कहते हैं चील काट, इसको कहते हैं चील काट, लंबू पतंग। ये पतंग वो पतंग है जिसे हम कौवा कहते हैं, कौवा। ये कौवा पतंग है, छोटे पत्ते का, इसे कौवा कहते हैं। ये आसमान में जाके बिल्कुल सीधी लग जाती है, क्योंकि जो चरखी है 727 स्पेशल, क्योंकि ये बड़ी पतंगे पौने के लिए संडे को ये रील काम करेगी। और ये इस रील की क्वालिटी है, क्योंकि ये 727 स्पेशल रील है, क्योंकि ये रील की क्वालिटी ऐसी क्वालिटी है, ये चिकने मंझे में उतरता है, क्योंकि इसको लड़ाने के एक अंदाज़ है, क्योंकि ये पतंग को लड़ाने वाले पर है, क्योंकि ये मंझा वो रील है जिससे 22 पतंगे आप काट सकते हैं और कटे ना, ये वो रील है जिसे 27 स्पेशल कहते हैं। ये सब रीलें बनती हैं, लेकिन ये रीलें वो ला सकते हैं जो पुराने हों। ये वो रीलें हैं जिन्हें 27 स्पेशल कहते हैं, 727 स्पेशल, चैम्पियन 20 एरेट, 3 का मैदानी मंझा, 6 कार्ड, 727 स्पेशल। ये नंबर है इसका जिसने बनाया है। ये क्वालिटी की रील है, काफ़ी प्यारी रील है और ये काफ़ी अच्छी पतंगे हैं काइट्स। ये हवा में जाने के बाद तनती हैं तो बहुत ही अलग टाइप लगती हैं और बहुत प्यारा कलेक्शन है। सीतापुर पतंग लड़ाता है और बाहरी टीम को बुला के उन्हें खाना खिलाता है और पतंग लड़ा के उनको घर भेजता है। बाई चांस कटते हैं तो कोई बात नहीं, अगर मेरे को पूछते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो निराश होकर अपने घर को जाते हैं। लेकिन अब जो मुझे जान रहा है वो अपनी टीम में शामिल करता है और दूसरे का मुंह बंद करके घर भेजता है, क्योंकि अब ये प्लेयर्स खामोश नहीं बैठने वाले, क्योंकि ये जान गए हैं कि मेरी तरफ एक ऐसा प्लेयर है जिसे लाइन कहते हैं। वो मेरा इस्तेमाल बाखूबी करते हैं और मैं भी खड़ा उतरता हूँ। ये लाइन खड़ा उतरता है, उन सब की बजाने में पूरा काम करता हूँ। ये पतंग 4-5 साल चलेंगे। ये इनका स्टॉक इस वजह से लगाया हूँ क्योंकि कोई ज़रूरत ना पड़े सामग्री की। सामग्री है, मौजूद है, ओनली मंझा लेंगे और पतंग छोड़ देंगे। डोर लेना नहीं, क्योंकि डोर भरी रखी है 4 चरखियों में। हम वो सकते हैं जो एक बार सोचते हैं, माइंड लगाते हैं, काम हो जाता है। क्योंकि हम उनमें से नहीं जो सोचेंगे कभी हम मरेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, हमारी कल भी मौत हो सकती है और परसों भी मौत हो सकती है, नरसों भी मौत हो सकती है। हम मर भी सकते हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। हम क्यों भूल जाएं, क्योंकि जानवर भी मर जाते हैं और शक्तिमान भी मर गया था। वो एक आता है ना, उसका क्या नाम है, एक एपिसोड आता है उसमें शक्तिमान दिखाते हैं, शक्तिमान उड़ता उड़ता जाता है। वो सब नकली है। मैं तुम लोग को शक्तिमान असली वाला दिखाऊंगा। ये पतंग के साथ शक्तिमान होता है, जब लंबे तन जाती है ना तो फिर शक्तिमान भी फेल हो जाता है, और जब हाथ सेट हो जाता है तो शक्तिमान भी सारे भागने लगते हैं, मुक्तिबाज हो जाते हैं। ऐसा ही एक ये रील रखी है, लेकिन एक रील ये भी रखी है, इसे कहते हैं डुबल बिल्ली। ये डुबल बिल्ली 3 साल पुराना हो चुका है। अब इसका प्रयोग कायदे से होगा, क्योंकि ये लखनऊ वाली टीम परसों आ रही है जिसमें मुझे शामिल किया गया है। उनके टिकट छीनने में काम करूंगा और उनकी पतंग हवा में उड़ाऊंगा, क्योंकि अधिक से अधिक मटेरियल लगता है और हम लगाते हैं, और हम उतना ही मंझा बांधते हैं जितना कि प्रयोग में लाया जाए, और हम दिखावा नहीं करते हैं कि ज़्यादा बांध के ले जाके काट देंगे। हम कम ही मंझा बांधते हैं और लेकिन पतंग को लंबे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि पतंग उसकी कहाँ लगी है, वही हिसाब से मंझा बनता है। हर चीज़ स्पेशलिस्ट होना चाहिए पतंग के मामले में, क्योंकि पतंग और दुकान बहुत माइंड से चलती है। हसन की दुकान बहुत बड़ी है और इंशाल्लाह इस दुकान को और आगे बढ़ाएंगे। करेक्ट दिस माइंड।
क्योंकि इस दुकान से बड़ी दुकान इसके दिमाग में एक दुकान है, और वो दुकान छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दुकान अधिक से अधिक बड़ी है, क्योंकि उसको बनाने वाला वो है जो ऊपर वाला है। उसे कहते हैं मौला अली। नाम सुना होगा मौला अली का। उनकी दुकान वो दुकान है। उन्होंने एक दुकान बनाई है, आज ये दुकान भी कुछ सेट है। ये पतंग कहते हैं इसे काली। ये काली किया है, ये लाल पत्ते की। अब इनकी क्वालिटी नहीं रह गई है, लेकिन ये पतंग जब मैदान से उड़ती हैं इनकी क्वालिटी नहीं दी जाती है। लेकिन अगर ये अच्छे प्लेयर के आगे आ गई तो इन पर क्वालिटी रख दी जाती है, क्योंकि अब ये कट रही हैं तो क्वालिटी दे दी जाती है। क्योंकि जब इस पर मेरा स्टिकर लग जाएगा तो इस पतंग की मान्यता हो जाएगी कि किसी प्लेयर ने उड़ाई थी। मैं अपने स्टिकर को इस पर चिपकाता हूँ बाकायदा और लगा के छोड़ता हूँ। और जिस किसी भाई को ऐसी पतंगों का प्रयोग करना हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आप कैसे क्या करो। ऐसी पतंगे मानता हूँ ये पतंगे नहीं लायक हैं उड़ाने के लिए। लोग कहते हैं इनको पतंग को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसी भी पतंगे उड़ जाती हैं मैदानों से। ये ऐसे स्टिकर ऐसे लग के ये पतंग पे छूट जाती है, क्योंकि एक स्टिकर ये पतंग पे कहीं पर भी लग जाएगा तो पतंग की क्वालिटी हो जाएगी कि इस शख्स का ये स्टिकर है और इस शख्स से पतंग उड़ाई गई। तो ऐसे पतंग का कलेक्शन होता है, ऐसे काम का और ये सब, क्योंकि इसमें यही कलेक्शन देखना चाहिए और यही चीज़ इंसान को जानने की ज़रूरत होती है। और मैं वक़ार एहसन आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा पतंग के मसले में, और आपको सिखाता रहूँगा कि कैसे पतंग काटते हैं और कैसे पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग का लड़ाने का अंदाज़ ऐसे होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई पतंग पटक रहा हो तो आप पतंग थपक पे रोक लेंगे, उसकी पतंग चली जाएगी। अगर आप अंदर बाहर पतंग करते हैं तो आप पतंग सीधी करेंगे, और जैसे वो आपके पास पटकने की कोशिश करेगा आप सीधी खींच ले जाएंगे, क्योंकि सीधे मुड्ढे को सीधा ही मुड्ढा दिखाते हैं। और जैसे वो तिरछा मुड्ढा मारेगा तो आप पतंग बाहर की नहीं दिखाएंगे, आप थपक पे रोक लेंगे, कट जाएगा, क्योंकि पतंग वो उठा के सीधी थपक पे रोकने से वो कट जाएगा। और हमेशा याद रहे, क्योंकि जब भी पट किया जाता है तो अंदर का तिरछा किया जाता है, वो कट जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा भी प्लेयर होगा जितना बड़ा भी प्लेयर होगा तो वो अपने ही माइंड से लड़ाएगा, और उसके हाथ को देखना सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने हाथ वो खींचता है। मैं इंसान के हैंड को देखता हूँ खींचते वक्त, क्योंकि उसकी खींच से मेरी खींच तेज़ है या नहीं है। जैसे वो पतंग रोकता है वैसे मैं अपनी तेज़ खींच ले जाता हूँ, क्योंकि ये पतंग का एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल आइडिया है। क्योंकि अच्छे इन आइडियाज़ को पकड़ नहीं पाते, ना पतंग लड़ा पाते हैं ऐसे ढंग से, क्योंकि जितने भी प्लेयर आए कट के बैक हो गए और बैक होके चले गए अपने घर को। लेकिन अब जो मैदान लड़ रहा है सीतापुर का, वो मैदान सबसे अनुभवी मैदान है, क्योंकि उनके साथ एक अनुभवी पतंगबाज जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही पतंगे हम लोग लड़ा रहे हैं और ऐसे ही लड़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम अपने मैदानों की शान बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही आसमानों को हम अपनी पतंगों से रंगीन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब आसमान अल्लाह ताला ने कुदरत से बनाए तो ये पतंग भी एक माइंड ने बनाई, जिसे अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत बख्शी, और ये पतंगे आसमान की ओर उड़ रही हैं। आज इन पतंगों से ही हमारे आसमान की रौनक है, और हमें बिल्कुल अवश्य है जो पतंगे उड़ानी चाहिए, क्योंकि ये हवाएं भी बताती हैं कि आप इन पतंग को उड़ा सकते हैं। क्योंकि ये पतंग उड़ जाती हैं हवा में, तो आवश्यक चीज़ ये है कि आप अपने को सुकून और अच्छे में रखें और पतंग का प्रयोग करते रहें, और इससे आपके माइंड को पता चलेगा कि आपका माइंड कितना अच्छा है। आप पतंग लड़ा लेते हैं या आपको कोई काट देता है तो फिर पता चलेगा कि आप माइंड में कितने तेज़ हैं, तभी आपका माइंड समझ सकता है इंसान, वरना आप कोई किसी काम के नहीं, मशरफ़ के नहीं। क्योंकि आपका माइंड पतंग से ही पता लग जाएगा कि आप पतंग किस तरफ आपको दौड़ानी है, क्योंकि आपके हाथ पर कोई बोलेगा नहीं और आपको कोई बताएगा नहीं।
सबसे बड़ी चीज़ ये है। तभी आपके दिमाग का परख हो जाएगा और पता चल जाएगा आप कितने बड़े पतंगबाज हैं या आप लड़ाते हैं कैसे ढंग से। अगर नहीं लड़ा पाते तो आप अवश्य मुझसे पूछिए। आपका वकार एहसन, प्यारा मित्र। आप मेरा नंबर पतंग की काइट पे लिखा है स्टिकर पे। अगर आपको पता ना होए तरीके तो आप अवश्य है मुझसे पूछ सकते हैं।